और उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ती है यहाँ फिर पद्मा, ठीक है, पद्मा, और इधर फिर मिलेगी मेघना। तो ये क्या बोले हम, हुगली। अब भारत सरकार हुगली में यहाँ बंदरगाह है बांग्लादेश में, सॉरी पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल के हुगली में बंदरगाह है, हल्दिया पोर्ट का नाम सुने होंगे शायद आप। तो हल्दिया बंदरगाह है, अगर आपके पास मैप है एटलस है तो आप टिक कर सकते हैं। और ये हल्दिया बंदरगाह को चलाने के लिए इसमें पानी की आवश्यकता अधिक है। और पानी कब अधिक आएगा, जब हम इधर बांग्लादेश जाने के लिए हम रोक देंगे पानी। तो यहाँ पर फरक्का बैराज के माध्यम से इधर पानी रोका जाता है और इसमें पानी को प्रवाह को बढ़ाया जाता है ताकि पानी द्वारा यहाँ पानी का शिप पहुंचे और इजिली सस्ते में सामान हमारा स्थल भाग के द्वारा पहुंच जाए। तो इसी उद्देश्य से यहाँ पानी के सप्लाई को कम करता है। पानी की सप्लाई कम करेगा तो ये कृषि करता है ना भाई बांग्लादेश, ये चिल्लाने लगा। तो इसी के कारण दोनों के बीच समझौता होता है और वही है गंगा नदी जल समझौता 1996। परसेंटेज बांट दिया जाता है, इतना जल यूज करेगा बांग्लादेश और कुछ जल यूज करेगा भारत, ताकि दोनों का उसमें फायदा, दोनों में से किसी का नुकसान ना हो। चलिए 2011 में तीस्ता नदी जल बंटवारा, तीस्ता नदी का नाम बताएं हम, यहाँ इधर है, ठीक है, इधर है तीस्ता नदी जो सिक्किम से, सिक्किम के नॉर्थ से निकलती है, हिमालय के क्षेत्र से ही, और वो आकर के ब्रह्मपुत्र में मिलती है। तो उसमें भी वही बंटवारा, वहां असम सरकार का जुड़ाव था, इस कारण ये समस्या भी इसमें आते रहता है हमेशा। फिर 2022 में कुशियारा नदी जल बंटवारा था, ये सब बांग्लादेश का है। फिर मोगला और चटगांव बंदरगाह को लेकर के भारत और बांग्लादेश के बीच में सहयोग चल रहा है, दो बंदरगाह को डेवलप को लेकर के। चीन यहाँ हस्तक्षेप किया था, लेकिन चीन के हस्तक्षेप को जब तक शेख हसीना है, जब तक तो उम्मीद तो ना है कि चीन का यहाँ प्रभुत्व इस क्षेत्र में बढ़ सकता है, क्योंकि वो जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि वो एक अनुभवी प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश। उनको पता है कि चीन किस प्रकार से डेप्थ मतलब कर्ज के जाल में फंसाता है, जैसे श्रीलंका को फंसाया, उधर मालदीव को फंसाने वाला, पाकिस्तान को फंसाया, तो वो जानते हैं, इस कारण वो इस में नहीं पड़ते हैं। और वो चाइना के साथ एक एग्रीमेंट था जो ठुकरा दिए थे यहाँ, ठीक है, और भारत के साथ एग्रीमेंट चल रहा है दो बंदरगाह को लेकर के, एक चटगांव एक मोगला, ठीक है। बांग्लादेश भूटान नेपाल भारत सड़क परियोजना एक वर्क कर रहा, जो अभी इसका निर्माण कार्य स्टार्ट नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र में काफी कुछ समझौता हो चुका है, जो आने वाले समय में देखने को मिलेगा ये सब, ठीक है। तो ये कनेक्ट किसको किसको करेगा, देखिए सिलीगुड़ी से होते हुए, सिलीगुड़ी भारत वाला क्षेत्र है, ठीक है, पश्चिम बंगाल वाला, और सिलीगुड़ी से होते हुए इधर बांग्लादेश के ढाका को कनेक्ट करेगा, इधर ढाका से फिर कोलकाता को कनेक्ट करेगा, इधर फिर ये मेघालय के शिलांग को कनेक्ट करेगा, और इधर भूटान के पुनसा तौस का है जी जे भी रहे है ना, इधर भूटान वाले क्षेत्र को कनेक्ट करेगा, और इधर फिर अरुणाचल त्रिपुरा वाले क्षेत्र को भी अगरतला को कनेक्ट करेगा। तो ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना है भारत सरकार का सड़क का, जिससे ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट बचेगा, भारत का पूर्वी राज्यों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ जाएगा, जिससे चिकन नेक का जो हमेशा डर बना रहता है चीन को लेकर के, देखते हैं कभी कभी नेपाल जो है वो चीन के पक्ष में चला जाता है, तो ये जो डर बना रहता है उससे हमको निजात पाया जा सकता है, और इजिली हम पूर्वोत्तर राज्य तक अपना पहुंच स्थापित कर सकते हैं स्थल मार्ग द्वारा। तो ये फायदा हो सकता है इसका, ठीक है। ये करेंट का न्यूज है, और ये आप लिखते चलेंगे, ये तो एग्जाम में आ सकता है, ज्यादा पॉसिबिलिटी। चलिए आगे बढ़ते